नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम ऐसा क्या करें जिससे आज के दिन को हम और भी खूबसूरत बना सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए आप तो जानते ही हैं कि हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। कौन सी रीडिंग है आपकी या कौन सा है आपका मूलांक, यदि आपने हमारे कार्यक्रम को नया ज्वाइन किया है तो उदाहरण देकर बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 यानी कि 24, तो 2 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आता है नंबर 6, तो नंबर 6 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 22 सितंबर 2023। आज की तारीख नंबर 22, जब उसे हम जोड़ते हैं 2 और 2 तो आता है नंबर 4। तो कहीं ना कहीं आज मूलांक जो 4 है, जिनके स्वामी है राहु, और चूंकि नंबर 2 बार रिपीट हुआ है यानी कि चंद्रमा की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसे में जातकों को सबसे ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है अपनी विचारधाराओं पर, अपनी सोच पर। आज आपको किसी भी प्रकार से ओवर थिंकिंग करने से बचना है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पर अगर आप क्रिएटिव वे में, पॉजिटिव वे में से अगर आप लेके जाते हैं तो आप कुछ नया क्रिएटिव ऐसी चीज भी तैयार कर सकते हैं, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं या कुछ ऐसी आर्ट तैयार कर सकते हैं जो कि बहुत बहुत समय लगता है, जिसको बनाने में कहते हैं ना एकदम डीपली आपने मास्टरपीस तैयार करना। तो आज ऐसा भी दिन हो सकता है अगर आज की एनर्जीज को आप पॉजिटिव लेके जाएं तो। अदरवाइज आपको तो पता है ओवर थिंकिंग क्या करा सकती है। तो आज के हमारे एपिसोड में हम आगे बढ़ने से पहले ये जानेंगे कि ओवर थिंकिंग पर नियंत्रण कैसे लगाया जाए। कुछ दिन पहले मुझसे प्रश्न पूछा गया कि रात को जब हम सोते हैं ना तो बहुत ज्यादा विचार हमारे मन में आते हैं, तो ऐसे में हम उसे कैसे रोकें। और प्लीज आप इसके लिए कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ मत बताइएगा। तो सबसे आसान और एक इजी वे में आपको तरीका बताती हूँ। जब भी कोई विचार आपके मन में आता है, खास तौर पर जब हम ध्यान लगाने बैठते हैं ना, तब तो आता ही आता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज उसे पकड़ना नहीं है। विचार आया और विचार गया, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। दिस इज द नेचर ऑफ, दिस इज काइंड ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है, प्राकृतिक है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को साध सकते हैं। बाहर जो भी कुछ हो रहा है उसमें आप परिवर्तन नहीं ला सकते, लेकिन खुद के अंदर चेंज लाके आप बहुत सी चीजें बदल सकते हैं। क्या करना है कि विचार को पकड़ना नहीं है। सबसे पहले आया गया, आया गया। और अगर आपने 1% के लिए पकड़ भी लिया और आपको एकदम से कॉन्शियस हुआ, अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने विचार पकड़ लिया और मैं इसके अंदर डूबती चली जा रही हूं, क्योंकि मन है चंचल है, कभी यहां तो कभी कहीं और। ऐसे में क्या करना है, जैसे ही आपको आभास हुआ, जैसे ही आपको उस चीज की नॉलेज हुई, बहुत सारे लोगों को तो नॉलेज होती ही नहीं है, वो डूबते चले जाते हैं, खो जाते हैं। लेकिन अगर आपको नॉलेज हुई, आपको अवेयरनेस हुई, क्या करेंगे, तुरंत वहीं पर स्टॉप कर देंगे। उसके लिए आप कोई भी एक शब्द चुन लीजिए, कोई भी आसान सा शब्द चुन लीजिए, जैसे कि स्टॉप, है ना, प्लीज डोंट बॉदर, स्टॉप। ऐसा कोई आपने बोला अपने माइंड को, बस ठीक है, हो गया, अभी बहुत ज्यादा मेरे को नेगेटिव थॉट प्रोसेस में मत लेके जाओ, बस स्टॉप, इट्स ओके। तुरंत अपनी एनर्जीज को किसी ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए जहां पर आपका मन लगता हो। फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिक सुनने में, ड्राइंग करने में, अपने किसी दोस्त से बात करने में, कुकिंग करने में, कहीं पर भी अपने ध्यान को तुरंत आपको शिफ्ट कर देना है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो विचार आपको लगातार आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि एक दिन में हो जाएगा, लेकिन ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा माइंड बहुत ज्यादा सोचते सोचते नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चला जाता है। क्लियर बना, स्टॉप, बस हो गया, अभी ये मत सोचो, अभी ऐसा कोई सोचो जो कि कंस्ट्रक्टिव हो, कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, मुझे आगे क्या सोचना है। तो कहीं ना कहीं अपने माइंड को कंट्रोल आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि माइंड हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे ज्यादा खतरनाक शत्रु भी। तो आप अपने माइंड पर खुद कंट्रोल कर पाते हैं या माइंड आप पर कंट्रोल कर रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। तो हमारी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए कि माइंड हमारे कंट्रोल में हो। और इसके लिए अपने माइंड से बात करना शुरू कीजिए कि जब भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस में लेके जाता है तुरंत रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मां भगवती आज यानी कि 22 सितंबर 2023 को मूलांक 1 के लिए हमें क्या गाइड कर रही हैं। और मूलांक 1 के लिए मां भगवती से हम गाइडेंस ले रहे हैं, जो हमें गाइड कर रही हैं
ग्रीन तारा का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन की आपकी जो एनर्जीज हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव महसूस करेंगे, बात बात पे गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, क्लियर सी चीज है, काम का बोझ अत्यधिक रहेगा, किसी प्रकार की टेंशन हो सकती है, तो किसी व्यक्ति से सहायता ले लें। परमात्मा से तो सहायता मांगे ही मांगे, लेकिन किसी व्यक्ति से सहायता ले लें जिस पर आप विश्वास करते हैं। अपने मन की बात आप शेयर कर सकते हैं या अपने काम को बांट सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको सपोर्ट मिलेगा और काम भी बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। कुल मिला के आज का जो दिन है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन वाला दिखाई दे रहा है, बड़े इजी गोइंग तरीके से आप इसको निकाल लीजिए। आपका दिन शुभ हो। तो आइए हम जानते हैं मूलांक 2 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं। हमसे कहा जा रहा है साइकिल एंड रिदम। तो कुल मिला के चंद्रमा की क्योंकि अधिकता रहने वाली है, इसलिए कुल मिला के आपका जो भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से आप बहुत ज्यादा अप डाउन फील करेंगे। आज का जो दिन है ऊर्जाएं जो हैं वो मिक्स एनर्जीज हैं। कभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, कभी आप डाउन फील करेंगे, कभी आप न्यूट्रल फील करेंगे, कभी आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील करेंगे। तो आज का जो दिन है ना वो बहुत उतार चढ़ाव का है, इसलिए किसी भी एक चीज पर आपको टिकना नहीं है। टिकने का मतलब है कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आज के दिन आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि आज का दिन कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का या पैसा फंसाने का नहीं है। कहीं पर भी वित्तीय संबंधी मामले में थोड़ा सावधानी आपको बरतने की आज आवश्यकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 22 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको शेयरिंग करनी है अपनी उस नॉलेज की, अपनी उस डिवाइन विजडम की, जो कहीं ना कहीं आप ना केवल इस बर्थ में बल्कि कई जन्मों से अपने साथ लेकर आ रहे हैं। आपको मैंने पहले ही बताया है कि नॉलेज और विजडम में क्या अंतर है। विजडम वो है जो आपकी सोल कैरी कर रही है कई जन्मों से, और नॉलेज वो है जो आप इस जन्म में आके किताबों से या टीचर से आप लेते हैं। तो आज के दिन बात हो रही है आपकी विजडम की, आपकी सोल की, वो नॉलेज जो कि आज आप लोगों के साथ बांटेंगे। अब वो हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई किताब पोथी की बात आप बताएं, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं वो आप डिश शेयर कर दें, या आप बहुत अच्छे से जो है वो किसी भी गैजेट को ठीक कर पाते हैं आप वो लोगों के साथ शेयर करें, या आप आध्यात्मिक रूप से परमात्मा के बारे में क्या सोचते हैं लोगों के भले के लिए आप उसे वो शेयर कर सके। तो कुल मिला के जो आज का दिन है वो शेयरिंग का है, अपनी विजडम का। और एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आप किसी के साथ शेयर करते हैं उस वक्त अगर आपका मन जो है वो प्रेम करुणा के भाव में है तो याद रखिएगा परमात्मा जरूर देखते हैं और जो भी कुछ आप शेयर करते हैं कई गुना आपको लौट के मिलता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 22 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, माँ लक्ष्मी का कार्ड है। कहा जा रहा है आने वाला जो समय है आपका वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आ रहा है। आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा है, आकस्मिक रूप से धन लाभ हो सकता है। जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। पिछले काफी समय से आप परेशान चलते आ रहे हैं, लेकिन आज का दिन आपको बहुत रिलीफ देने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 22 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है अननाइन लव का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपनी थोड़ी जिद छोड़नी पड़ेगी। लोग जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी परिस्थिति के अनुरूप जो है अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अपनी जिद को एक तरफ रख के लोगों की सिचुएशन को समझने की कोशिश करना पड़ेगा। विशेष तौर पर रिलेशनशिप में अगर आपके पार्टनर थोड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या किसी प्रकार से आपकी थोड़ी कहा सुनी हुई है या ब्रेकअप आदि हुआ है, तो आपको उनकी परिस्थिति को समझने की कोशिश करना होगा, ना कि पीछे लगना, ना कि जिद करना। थोड़ा सा शांत रहे और होपोनोपो प्रेयर अगर आप कर सकते हैं तो अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 22 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है, ग्रीन तारा का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है अकेले अकेले सारे कार्य नहीं करने हैं, क्योंकि आज का दिन जो है कार्य की अधिकता रह सकती है, परेशानी रह सकती है, बहुत अधिक सोच विचार में रहेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन आप ले सकते हैं। ऐसे में किसी की सहायता ले लीजिए। अकेले सारा कार्य निपटाएंगे तो हो सकता है कि काम बीच में अधूरे छूट जाएं। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही है 22 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है ग्रीन तारा का कार्ड है। क्या बात है, क्योंकि आज की हमने पहले शुरुआत में ही कार्यक्रम के बताया था कि आज का जो दिन है वो बहुत ज्यादा सोच विचार वाला है और बार बार कार्ड्स जो है उसी को इंडिकेट कर रहे हैं। मूलांक 7 के लिए भी यही कहा जा रहा है कि आज का दिन थोड़ी फ्रस्ट्रेशन बनी रह सकती है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आज आपको नहीं लेना है, बल्कि आज आपको अपने ऊपर फोकस करना है कि जितना हो सके शांत रहें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और कहीं अगर इस प्रकार की परिस्थिति है जहां लड़ाई झगड़े की या क्रोध की संभावना बन रही है तो शांत रहना ठीक है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 22 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, ग्रीन तारा माँ का कार्ड फिर से आज 4 बार सेम कार्ड रिपीट हुआ है। और माँ भगवती यही कह रही है कि आज के दिन की जो ऊर्जाएं हैं वो कोई नया कार्य आरंभ करने की नहीं है, बल्कि ऑलरेडी आप जिस प्रोसेस में हैं उसी को बड़ी सुख शांति से आज आप निपटा लें। ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आज यूनिवर्सल एनर्जीज बहुत ज्यादा फेवर में लगती नहीं दिखाई दे रही हैं। स्ट्रेस का विषय हो सकता है, किसी से बहस हो सकती है, तो जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करें। किसी से सहायता ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो अपनी मन की बात किसी से शेयर कर सकते हैं। और अगर फिजिकल कोई वर्क ऐसा है जिसको आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं, ऑफिस में बहुत ज्यादा फाइल्स इकट्ठी हो गई हैं, तो उसके लिए आप किसी की सहायता ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 22 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है अनकंडीशनल लव का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो है प्यार और करुणा से गुजरने वाला है। आपके जो लव वंस हैं उनके साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है, आपको आज कोई प्रपोज भी कर सकता है। तो कुल मिला के आज का जो दिन है वो लव और कंपैशन का है। किसी को भी जज नहीं करना है, बल्कि सबके लिए समान व्यवहार आपको आज रखने की आवश्यकता है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। आज का जो दिन है वो थोड़े से ज्यादा एनर्जीज चैलेंजिंग लग रही हैं, लेकिन हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं बहुत इजीली उन सभी को ओवरकम करें। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। यात्राएं अलग अलग